सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बसंत में मिठाई वाला जो कहानी है, यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित कहानी है, जो कि इस कहानी के विषय में मैं आप सभी लोग समझा चुका हूँ। तो इस पाठ का जो आज प्रश्न अभ्यास है, आज केवल इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के विषय में ही आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। जबकि मैं मिठाई वाला ये जो कहानी जब मैं पढ़ाया था तो मैं बताया था कि जो मिठाई वाला है वह बच्चों के बीच कभी खिलौने लेकर के, कभी मुरली लेकर के, तो कभी मिठाई लेकर के वह बच्चों के बीच जाता है। तो बच्चों की वस्तुएं बना करके बच्चों के बीच क्यों जाता था? क्योंकि वह उन बच्चों का प्यार पाने के लिए वह बच्चों के बीच जाता था। उन बच्चों की खुशियां पा करके वह अपने खोए हुए बच्चों का वह प्यार पा लेता था। इस कारण से उन बच्चों का प्यार पाने के लिए, जिसमें अपने बच्चों की खुशी का वह एहसास करता था, इसलिए वह बच्चों के बीच बच्चों की वस्तुएं लेकर के जाता था। तो इस मिठाई वाला जो पाठ है, इस पाठ का जो कहानी से जो आपका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? जैसा कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था, कभी देखा कहानी में कभी खिलौने लेकर के बच्चों के बीच जाता था, तो कभी मुरली लेकर के बच्चों के बीच जाता था, तो कभी मिठाई लेकर के बच्चों के बीच जाता था। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जब नई नई चीज़ें जो देखते हैं तो उस वस्तु के प्रति उन बच्चों की जो उत्सुकता है वह बनी रहती है। इस कारण से वह बच्चों के बीच अलग अलग वस्तुएं लेकर के जाता है। वह महीने बाद क्यों आता था? क्योंकि जब अलग अलग वस्तुएं लेकर के वो बच्चों के बीच आता था तो उन वस्तुओं को बनाने में उसे समय लगता था, इसलिए वह महीनों बाद उन बच्चों के बीच उन वस्तुओं को लेकर के उन बच्चों के बीच जाता था। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, मिठाई वाले में कौन गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? जो मिठाई वाला था, उसकी जो आवाज़ थी वह बहुत ही मधुर और मिठास थी। जैसे ही गांव की गलियों में जाता था तो बहुत ही मधुर आवाज़ में वह गाने लगता था, बहुत ही मधुर आवाज़ में वह गुनगुनाने लगता था। उसकी जो आवाज़ थी इतनी मधुर और मिठास थी कि इस आवाज़ को सुन करके गांव के जो बच्चे थे, जब वह समूह में खेलते थे तो समूह को छोड़ करके वह बच्चे दौड़े दौड़े उसके पास चले आते थे। बच्चे ही नहीं, अभी तो गांव के जो बुजुर्ग थे वह भी मिठाई वाले की जो आवाज़ थी, उसकी जो मधुर आवाज़ थी, वे भी सुनने के लिए वह व्याकुल हो उठते थे, क्योंकि इतनी मधुर और इतनी उसकी आवाज़ जो थी मधुर थी और मिठास थी। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? पहला कि विजय बाबू, इस कहानी में विजय बाबू कौन है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो चुन्नू और मुन्नू दो बच्चे जो थे, उन बच्चों के जो पिता थे वह विजय बहादुर जी थे। तो ग्राहक
ग्राहक का जो अर्थ होता है, ग्राहक और विक्रेता, तो ग्राहक का जो अर्थ होता है वह खरीदने वाला होता है और विक्रेता का जो अर्थ होता है वह बेचने वाला होता है। विजय बाबू एक ग्राहक की तरह वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, परंतु जो मुरली वाला है वह विक्रेता की तरह अपना तर्क प्रस्तुत करता है, परंतु दोनों के तर्क में अंतर है पर समानता नहीं है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक ग्राहक और विक्रेता में कभी भी समानता नहीं हो सकती। तो विजय बाबू एक ग्राहक की तरह अपना तर्क पेश करते हैं और उन्होंने कहा कि फेरी वाले झूठ और मक्कार होते हैं। वे पहले सामान का मूल्य अधिक बता करके फिर उसे कम में देकर ग्राहक पर आसान का बोझ ला देते हैं। तो इस तर्क को सुनकर के यहाँ पर विजय बाबू एक ग्राहक के रूप में हैं, तो विजय बाबू के इस तर्क को सुनकर के मुरली वाले ने यह कहा, जो मुरली वाला है वह एक विक्रेता के रूप में है। तो मुरली वाला एक विक्रेता की तरह अपना तर्क पेश करता है। ग्राहक को दुकानदार पर भरोसा नहीं है। जैसा कि इस बात को आप समझ सकते हैं, कोई भी ग्राहक होता है वह दुकानदार पर भरोसा नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि वह मुझे लूट रहा है, भले से वह उस वस्तु को हानि में ही दे रहा है, परंतु ग्राहक को ऐसा लगता है कि वह मुझे लूट रहा है। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि जो मिठाई वाला ही जो पहले खिलौने के रूप में आता है, फिर मुरली लेकर के आता है, फिर बाद में मिठाई लेकर के आता है, तो जो बच्चों के बीच जब जाता था, तो जैसा कि मैं कहानी में बताया, वह विक्रेता के रूप में था, तो अपना पेट भरने के लिए बच्चों के बीच नहीं जाता था। अभी तो गांव में वह जाता था, तो उन बच्चों का प्यार पाने के लिए ही गांव के बच्चों के बीच वह जाता था, और किसी भी बच्चे से अपने वस्तु के प्रति वह कभी भी मोल भाव नहीं करता था। जिस बच्चे को जो वस्तु पसंद आ जाती थी वह वस्तु उसे दे देता था। इसके उपरांत भी विजय बाबू ने उस मुरली वाले से कहा कि जो विक्रेता होते हैं वह झूठे और मक्कार होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, खिलौने के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो जैसे ही खिलौने वाला जो था वह बच्चों के बीच खिलौने लेकर के जब आता था, तो गांव के जो बच्चे थे जब अपने वह समूह में खेलते थे, बगीचे में खेलते थे, तो अपने खेल को छोड़ करके वह मुरली के जो मुरली वाला था उसके पास चले आते थे और उससे अपनी पसंद की वस्तुएं लेकर के वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। उससे अपनी पसंद की वस्तुएं लेकर के वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे, उछलने लगते थे, कूदने लगते थे। प्रश्न नंबर 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी कौन थी इस कहानी में? जबकि मैंने बताया कि रोहिणी जो थी वह चुन्नू और मुन्नू की वह माँ थी। जैसा कि यह जो मिठाई वाला जो यह पाठ है, इस कहानी का जो नाम है वह पहले
गांव में आता है वह बच्चों के लिए, तो वह बच्चों के लिए पहले वह खिलौने लेकर के आता है। जब आता था गांव की गलियों में तब वह गुनगुनाने लगता था, वह गाने लगता था। उसकी इतनी मधुर और मिठास आवाज़ थी कि एक बार जो उसकी आवाज़ को, जो उसके स्वर को सुन लेता था, पुनः उसकी आवाज़ को वह भूल नहीं पाता था। तो उसी तरह जब वह खिलौने वाला जब मुरली लेकर के वह बच्चों के बीच आता था, जैसे ही गांव की गलियों में आया, जब वो गुनगुनाने लगा, वह गाने लगा, तो जिसकी आवाज़ को सुन करके चुन्नू और मुन्नू की माँ अर्थात रोहिणी ने कहा कि अरे यह जो आज मुरली लेकर के आया है, इसकी जो आवाज़ है वह खिलौने वाले की तरह ही प्रतीत हो रही है। तो क्यों? क्योंकि उसी की तरह इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और मिठास है। क्योंकि जो मुरली वाला था वो अपनी धुन में, अपनी आवाज़ में हमेशा वह गाते रहता था। जिस ध्वनि और आवाज़ को सुन करके रोहिणी को वह मुरली, वह खिलौने वाले का जो स्वर है उसे स्मरण आया। अगला है प्रश्न नंबर 6 है, किस बात को सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? व्यवसाय जो कि जीने का साधन, या कह सकते हैं कि पेट भरने का साधन, उसका जो अपना व्यवसाय था कि वह बच्चों के बीच, बच्चों की वस्तुएं ही बना करके वह बच्चों के बीच लेकर के जाता था, उसका अपना यह व्यवसाय था। दादी माँ की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि इन व्यवसायों के माध्यम से वह अपना समय काट लेता है तथा सभी बच्चों में अपने बच्चों की वह छवि देख लेता है। इससे उससे संतोष हो जाता है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि वह मिठाई वाला यदि बच्चों के बीच आता था तो वह अपना पेट भरने के लिए नहीं आता था, उन बच्चों में ही अपने बच्चों की छवि देखने के लिए आता था, क्योंकि उसका भी अपना कोई आलम था, अपना उसका संसार था। परंतु इस संसार में अब उसके बच्चे नहीं रहे, तो उन बच्चों का प्यार पाने के लिए, उन बच्चों की छवि को देखने के लिए उन बच्चों के बीच आता था, जिन बच्चों के बीच अपने बच्चों की प्यार और छवि को पा लेता था। प्रश्न नंबर 7 है, अब इस बार यह पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अपने बच्चों के बारे में बताकर, क्योंकि वह अपने बच्चों के विषय में जो कि चुन्नू और मुन्नू की जो दादी थी उनसे वह बताया था, तो अपने बच्चों के बारे में बताकर मिठाई वाला अत्यंत भावुक हो गया था। अतः चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चे नज़र आने लगे थे। इसी कारण से उसने रोहिणी से कहा, अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू में जो बच्चे थे उन दोनों में उसे अपने बच्चों की छवि याद आ गई। इस कारण से चुन्नू और मुन्नू की माँ से बिना पैसे लिए ही वो जो मिठाई वाला था, जो फेरी वाला था, वह चल गया। तो इस तरह से इस कहानी जो प्रश्नाभ्यास है, इस प्रश्नाभ्यास का जो लिखित रूप है, मैं आप सभी लोगों को इसकी जो छाया प्रति है या मैं आप सभी लोगों को भेजूंगा। परंतु जो मैंने आपको कहानी समझाया, कहानी बताया, के साथ साथ प्रश्नाभ्यास के विषय में मैंने आप सभी लोगों को ढंग से बताया। इस तरह से आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ध्यानपूर्वक इस कहानी का जो प्रश्नाभ्यास है आप लोग लिखेंगे और घर पर अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।